Now we are starting the third lecture of the bonds valuation and ये आपका लास्ट लेक्चर है। आज जितने भी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ना वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। अभी तक जो सीखे थे वो सारे सिंपल थे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। आज जो 5 क्वेश्चंस करेंगे सब में से अलग-अलग है, ठीक है? उसमें से क्वेश्चन नंबर 10 Monkey Limited has issued a fully convertible debentures face value is 1000 with the coupon rate is at 12%. Coupon rate is known as the rate of interest. सही है? 1000 is a what? फेस वैल्यू, राइट? ठीक है, जैसे बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होता है ना, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे बॉन्ड्स होता है, राइट? तो कंपनी ने क्या किया, बॉन्ड्स इशू किया, डिबेंचर इशू किया। यहाँ पे तो डिबेंचर बोला है, कंपनी इशू द कन्वर्टेबल डिबेंचर व्हिच फेस वैल्यू इज 1000 और उसका जो इंटरेस्ट का रेट था वो 12% था, व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू 25 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इसको हम लोग कन्वर्ट करें कितने इक्विटी शेयर में? 25 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब इन फ्यूचर जो डिबेंचर थे उसका एक मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड दिख रहा है कि आपको कितना इयर्स है? 9 इयर्स का। मतलब आज जब अगर आपने डिबेंचर परचेज किए तो 9 इयर्स के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा? इक्विटी शेयर में हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कैंसिल हो रहा है तो आपको फंड्स रिटर्न नहीं मिलेंगे। जैसे कि अभी तक क्या था, अगर आप शेयर कैंसिल कर रहे हो तो नॉर्मली क्या होता है, देखो यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पब्लिक है, ओके? कंपनी के शेयर इशू किए पब्लिक को, पब्लिक ने इनको परचेज किया, इनको बोला जाता है शेयर होल्डर। क्या बोला जाता है इनको? शेयर होल्डर। यहाँ तक तो क्लियर है? ओके। अभी समझो ये प्रेफरेंस शेयर्स है और इसका पीरियड है 5 इयर्स का, ओके? इशू की सिचुएशन में क्या हुआ था, कंपनी ने क्या दिया? शेयर। उसके बदले में शेयर होल्डर ने क्या दिया? बोलो, कैश। ये सिचुएशन था। व्हेन द कैंसिलेशन प्रोसीजर इज देयर, मतलब क्या हो रहा है? रिडेम्पशन हो रहा है। अब रिडेम्पशन में क्या होगा? पब्लिक को उनका कैश रिटर्न दिया जाएगा और उसके बदले में पब्लिक इनको क्या देगी? शेयर देगी। दिस प्रोसीजर इज नोन एज अ व्हाट? रिडेम्पशन। क्लियर हो रहा है? बट हमारे जो डिबेंचर्स है ना वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, मतलब इनको रिटर्न करते हुए कैश नहीं दिया जाएगा, इसके बदले में डिबेंचर्स के बदले में पब्लिक को इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं। और जो इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं वो कितने दिए जा रहे हैं? बोलो, 25 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं। क्लियर ही बोला एट द एंड ऑफ द 9 ईयर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या-क्या इंफॉर्मेशन समझा? दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर बताएगा कोई? 197। इसके अंदर आपको फेस वैल्यू कितना दिया है? 1000 है ना? नंबर ऑफ ईयर तो मैच्योरिटी इज हाउ मच? 9 इयर्स। एंड इनको क्या दे रहे हैं हम लोग रिडेम्पशन के टाइम पे? रिडेम्पशन का वैल्यू को कौन सा वैल्यू बोलते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं, है ना? तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है उनको कन्वर्ट करके हम लोग इक्विटी शेयर दे रहे हैं और वो भी कितने इक्विटी शेयर? 25 इक्विटी शेयर। बस इतना इंफॉर्मेशन लिखते हैं, राइट? आगे and find out the value of debenture if it is expected the rate of return of the investor is at 10% and expected market price of the one share at the end of the after 9 years is 48. Now they say that returns are कितना है हमारा? 10% है। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट कितना था ऊपर था? इंटरेस्ट चेक करो 12%। कूपन रेट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू? 1000 के ऊपर कितना परसेंट आएगा? कितना आएगा? ये भी समझ में आया? ओके। एंड लास्ट पॉइंट हम लोगों को चाहिए मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब 9 ईयर के बाद आपको जो मिलेगा उसका वैल्यू। 9 इयर्स के बाद आपको कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल रहे हैं? 25 और एक शेयर का वैल्यू कितना? 48। दिया क्वेश्चन देखो एंड में इक्विटी शेयर जो मिल रहे हैं उसके एक शेयर का वैल्यू कितना है? 48। तो बस ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू, नथिंग एल्स। इस क्वेश्चन में यही डिफरेंट है। 25 इक्विटी शेयर है, एक का मैच्योरिटी वैल्यू 48, तो हटा से टोटल वैल्यू करो 25 into 48। 25 into 48 कितना है? 1200। This is the मैच्योरिटी। Then okay, now they say that what is the value of bonds? Value of bond का फॉर्मूला किसी को याद है? V is equal to interest in bracket present value factor annuity, okay, close the bracket, plus maturity value present value factor। ये उसका फॉर्मूला है। कैसे करेंगे देखो, इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला था हाउ मच? 1। अब आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। कैसे निकालेंगे? ऊपर दिखा रही हूं, सही है? ओके, कैसे निकालोगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i। यस और नो? अब इसके अंदर क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i मतलब इंटरेस्ट और रेट कितना? मतलब रेट कितना परसेंट है? 10। तो 10% का क्या है? पीरियड 0.1 दैट इज 1 डिवाइड बाय 1.1, राइट है? चलो करो 1 डिवाइड बाय 1.1 कितना आता है?
0.90, बट ये फर्स्ट ईयर का हुआ, हमारा नंबर ऑफ ईयर मैच्योर कितना है? अभी क्या करोगे, बस इक्वल टू प्रेस करोगे, 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया? 0.44। वेट, नाउ प्लीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो चाहिए ना, यहाँ पे क्या लिखा है? एनुअली लिखा है, मतलब यहाँ पे आपको जो डिस्काउंटेड फैक्टर चाहिए वो फर्स्ट ईयर से लेके 9th ईयर तक का टोटल चाहिए, राइट? पर अभी आपके सामने कौन सी ईयर का अवेलेबल है? 9th ईयर का, राइट? और यहाँ पे कौन सी ईयर का चाहिए? 9th ईयर का ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू कब मिलता है? 9th ईयर में मिलता है ना, राइट? मतलब 1200 का जो पैसा आपको मिलेगा कौन सी ईयर में मिलने वाला है? 9th ईयर में मिलेगा, इसलिए हम लोग ये कौन सी ईयर का कंसीडर करेंगे? 9th ईयर का कंसीडर करेंगे, राइट? तो यहाँ पे मेरे लिखो 9th ईयर वाला कितना है? 0.424 424, ओके? प्लस अभी जीटी प्रेस करो, बस ग्रॉस जीटी का बटन रहेगा उसको प्रेस करो, जीटी है हाँ, अभी कितना आया? 5.759। अब ये जो 5.759 है ना, वो फर्स्ट ईयर से लेके 9th ईयर का टोटल है। समझा कैसे किया? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करके इक्वल टू प्लस करके 9 ईयर तक, जो 9th ईयर का था वो यहाँ लिखा क्योंकि यहाँ पे सिंगल ईयर का चाहिए, लास्ट वाले ईयर का, और सबका टोटल चाहिए, इसलिए जीटी है, सही है? और मैच्योरिटी वैल्यू कितना है? 1200। चलो करो 691.08 और इसका 508.88 करो एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है बोलिए? 12th वाला सम मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप सॉल्व करते रहो क्योंकि ये सिमिलर सम अभी की तरह। Salman Limited has issued a fully convertible debenture with the face value of 100, तो जो face value 1000 है उसके बदले में क्या आया? 100, and coupon rate is 16%, that is the interest मिल सकता है 16%, तो 100 के ऊपर 16%, which will be converted into 10 equity share of 10 each। कन्वर्ट कितने में हो रहा है? 10 में। तो 10 is a number of equity share, उसका नॉमिनल वैल्यू 10 है, रुपीस 10 उसको साइड में रखो। At the end of the 6th year, तो कन्वर्शन कब हो रहा है? 6th year के एंड में, मैच्योरिटी पीरियड 6 years। Find out the value of debenture if the expected rate of return of the investor is 20%. So expected rate of return is a discounting factor, present value factor 20%. And expected market price of the one share after 6 years is 28.5. इसका मतलब मैच्योरिटी वैल्यू के लिए 10 into 28.5 प्लस कर सकते हो, ये वाला सब एकदम सिमिलर सा। And now they say that बस एक twist है, interest on debentures is paid half yearly basis। अब जब हाफ ईयर आता है तो n को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड r को डिवाइडेड बाय 2, राइट? मतलब जैसे कि 16% है, 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 8। मतलब इंटरेस्ट का रेट कितना आएगा पता है आपको? 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8% इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट होगा 100 into 8%, दैट इज व्हाट 8 होगा। फिर r कितना परसेंट था? एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% था, 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10%, that is discounting factor कैसे आएगा? 1 divided by 1 plus r, that is 1 divided by 1 plus 0.1। ये समझ में आया? और चाहिए पीरियड, n कितना था बोलो? 6 इयर्स है शायद, है ना? और मैंने क्या बोला? 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा? क्योंकि 6 ईयर मतलब अगर 1 ईयर में 2 टाइम इंटरेस्ट मिल रहा है तो 6 साल में 12 टाइम इंटरेस्ट, सही है? तो हमेशा याद रखना जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, और जितना भी पीरियड है उसको मल्टीप्लाई 6 ईयर नहीं। अभी आपको ये निकालना है, ये फॉर्मूला निकालना है ना, ये फॉर्मूला निकालना है ना, तो 12 ईयर तक जाएगा, पीरियड अभी 12 हो गया। पेज वाइज क्वेश्चन नंबर व्हाट? 12 पेज नंबर 198। आई होप नो डाउट समझ में आता। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे तो उसके आगे का एक क्वेश्चन और आप खुद से कर सकते हो, सिमिलर को 18 की तरह, ठीक है? 18 पे ध्यान। You are considering the investing in the one of the following bond, X bond as well as Y bond. Coupon rate is given 10% as well as 14%. Maturity is 8 year as well as what? 3 months. Means in short we are having two type of bond, bond X as well as what? Bond Y. ये दो bonds हमारे पास अवेलेबल है। Maturity पर दोनों का अलग अलग है, प्राइस 100 par और उसमें से 70 and 60।
तो ऑब्वियसली 70 एंड 60 इज अ विच प्राइस, बराबर ना, और 100 इज अ विच वैल्यू, फेस वैल्यू. ओके, योर इनकम टैक्स रेट इज अ 30% एंड capital gain tax rate efficiently with the 20 per if effectively with the 20%. Ignore the long term indexation which you what is your post tax into maturity from these bonds. बस इतना ही पूछा, right? Okay. पेज नंबर बोलो. 200. मैं करके दिखाऊंगी बॉन्ड एक्स, आप खुद कर सकते हैं बॉन्ड वाई. तो पहला इंफॉर्मेशन हम लोग लिख रहे हैं बॉन्ड एक्स का. चलो बताओ बॉन्ड एक्स के अंदर क्या क्या रेट है. इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट? 10%. उसको किसके ऊपर निकालते हैं? फेस वैल्यू. व्हाट इज द फेस वैल्यू? 100 के ऊपर 10%. कितना मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. फिर मैच्योरिटी पीरियड मतलब n, दैट इज हाउ मेनी ईयर? 8 इयर्स. देन प्राइस मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100 है, ठीक नहीं है. और परचेस प्राइस दैट इज अ पी कितना है? इसको फेस वैल्यू लिखते हैं तो और क्लियर होता है. एंड 70. अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. इनकम टैक्स रेट अभी तक कभी नहीं था. इनकम टैक्स का रेट कितना परसेंट है? 30%. एंड कैपिटल गेन टैक्स रेट आल्सो देयर. कैपिटल गेन टैक्स रेट कितना परसेंट है? 20%. क्या पूछा है क्वेश्चन में? YTM पूछा, यील्ड टू मैच्योरिटी पूछा, राइट? तो फॉर्मूला अलग. अभी यील्ड टू मैच्योरिटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बताते हैं. पर सबसे पहले इन दोनों का मतलब समझो. जब इनकम टैक्स आता है तो टैक्स रेट दिया रहेगा, तो टैक्स रेट का इंटरेस्ट के ऊपर फर्क पड़ता है. कैसे बता दूं? फॉर एग्जांपल समझ लो कंपनी में नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, राइट? बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स पता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स. वो समझो है 10,000, एज्यूम कर लो. फिर एज्यूम दैट योर इंटरेस्ट इज 3,000 माइनस क्या कितना मिलेगा? कितना होगा? 7,000. फिर उसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं? टैक्स. टैक्स समझ लो है 50%. टैक्स कितना परसेंट है? 50%. तो 50% कितना आ जाएगा? 3,500. तो आपका प्रॉफिट कितना बचा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये बचा. ऐसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं. ये क्लियर है? वही अगर ये समझ लो क्वेश्चन पेपर मतलब आपके बिजनेस पे लोन ही नहीं है, लोन नहीं है तो इंटरेस्ट रहेगा नहीं होगा. अब देखो प्रॉफिट उतना ही है बट इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रॉफिट वापस कितना आया? 10,000 आया. इस 10,000 के ऊपर हम लोग कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे? 50% वापस से. तो कितना आता है? तो कितना बचा? दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है. मतलब अगर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, राइट, उसके कंपैरिजन में टैक्स जो पेड करते हो ना वो कम है. इंटरेस्ट है तो टैक्स भी कम रहेगा, इंटरेस्ट नहीं है तो टैक्स क्या हो गया? बढ़े. कितने का डिफरेंस आया जरा चेक करो. 1,500 का डिफरेंस है कि नहीं है? वही अगर आपने सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स निकाला तो वो भी कितना आता है? इंटरेस्ट कितना है बोलो ना? 3,000 है. उस इंटरेस्ट के ऊपर आपने टैक्स निकाला 50%, तो वो भी कितना आता है? बराबर 1,500. तो वी कैन से दैट इंटरेस्ट इज अ टैक्स सेविंग फैक्टर. हाँ या ना? इंटरेस्ट था तो टैक्स बच गया, इंटरेस्ट नहीं था तो टैक्स ज्यादा हो गया, देखिए नहीं है? तो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स का इफेक्ट होगा. ये पॉइंट तो क्लियर हो गया. तो इनकम टैक्स का रेट दिया है, इसका मतलब इंटरेस्ट से टैक्स माइनस करें. पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ. क्यों करना है लॉजिक समझा? ये रीजन है. ओके, तो अभी हम लोग फाइनल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. इंटरेस्ट है कितना एक्चुअल में? 10 है ना. उसमें से टैक्स रेट कितना परसेंट है बोलो अभी यहाँ पे? 20%. तो माइनस 20%. तो 10 माइनस 20% कितना? कितना आया? तो नाउ इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट इज हाउ मच? फर्स्ट लॉजिक समझ में आया? ओके. अभी नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है कैपिटल गेन टैक्स रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन? पता है कैपिटल गेन इज व्हाट? लास्ट ईयर में डायरेक्ट टैक्स पढ़ा था नहीं? तो गड़बड़ क्या? ये 30 आना चाहिए. आपको इंटरेस्ट में से टैक्स रेट माइनस करना चाहिए. कैपिटल गेन में 30% मतलब कितना बचेगा? 7. अब समझ में आया? ओके. अब मुझे बताओ कैपिटल गेन मतलब क्या होता है? तुम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन पढ़ा है, उसमें एक सेपरेट चैप्टर था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. क्या था उसमें?
हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते थे, याद आ रहा है, इंडेक्स वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, बराबर ना। मतलब क्या होता है ना, जब भी हम लोग हमारे पास के एसेट्स को सेल करते हैं और एसेट्स को सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होता है ना उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है, दैट टैक्स रेट इज नोन एज अ कैपिटल गेन टैक्स। ये समझ में आया? ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या है, जितना गेन हुआ उसके ऊपर टैक्स भरना होगा। अभी गेन मींस व्हाट, हम लोगों ने प्रोडक्ट को कितने, बॉन्ड्स को कितने में परचेस किया था, 70 में, रिडीम में कितने में हो रहा है, 100। तो गेन कितने का हुआ, जो कैपिटल गेन हो रहा है वो 100 माइनस व्हाट, 7। कैपिटल गेन का मतलब क्या बताया था मैंने, बराबर है। मतलब अगर हम लोगों ने एसेट्स को, एसेट्स मतलब हमारे डिबेंचर, उनको हम लोगों ने परचेस कितने में किया था, 70 में किया था, उसका रिडम्पशन वैल्यू कितना है, 100 है। तो जो बॉन्ड, जो डिबेंचर आपने 70 में परचेस किया उसको रिडीम कर रहे हो, मतलब पैसा मिल रहा है 100, तो गेन कितने का हुआ, 30। तो उसके ऊपर आपको टैक्स निकालना है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स वेट, बराबर है। आपको टैक्स फाइंड आउट करना है, इसके लिए 30 गेन हुआ, उसके ऊपर निकालो 20%, नॉट माइनस, मल्टीप्लाई बाय 20%, कितने का होगा, 6। ये क्या हुआ, टैक्स, कौन सा टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इतना हो रहा है, ठीक है। अब ये टैक्स आप अपने पास रखते हो कि गवर्नमेंट को पे करते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो। व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू, 100 में से मैच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या, जो डिबेंचर या तो बॉन्ड्स आप रिडीम करोगे तो आपको 100 रुपीस मिलने वाला है, उसमें से आप टैक्स कितना पे करोगे, तो बचा कितना, ये आएगा आपका मैच्योरिटी। और ये लेके सम को सॉल्व करना, समझ में आया? तो पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है, बस 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है, कौन कौन से एक बार वापस रिपीट करूं। इनकम टैक्स रेट इज गिवन, इनकम टैक्स रेट अगर दिया रहेगा तो वो टैक्स इंटरेस्ट में से माइनस करना है और उतना इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है, पहला। कैपिटल गेन टैक्स दिया है तो कैपिटल गेन निकालना है, कैपिटल गेन मतलब रिडम्पशन वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, यू गॉट अ गेन के ऊपर आपको टैक्स फाइंड आउट करना है, गेन 30 रुपीस का होगा, उसके ऊपर आप 20% का 6 रुपीस का टैक्स गवर्नमेंट को पे करोगे। तो रिडम्पशन के टाइम पे, रिडम्पशन मतलब पैसा मिल रहा है, बराबर ना, आप समझिए ये डिबेंचर है, इनको मार्केट में बेचा, जो पैसा मिला दैट इज रिडम्पशन वैल्यू, वो कितना है, 100 रुपीस में से गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे कर रहे हो, 6 रुपीस। तो हाउ मच वी आर गेटिंग फाइनली 94। तो हमारे लिए मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, 94 ओनली। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोलो YTM ना, तो YTM का फॉर्मूला बोलो, YTM इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू माइनस परचेज n होल डिवाइडेड बाय face value plus purchase divided by now interest is normally 7 only, ये 7 इंटरेस्ट है। फेस वैल्यू कितने का है, 100 माइनस परचेज प्राइस कितना है, बोलो 70, नहीं 100 नहीं है, अभी तो कैलकुलेशन क्या है, 94 है, डिवाइडेड बाय n, हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर, 8, क्लोज द ब्रैकेट, अगेन 94 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, समझा 94 क्यों आया, ये कैलकुलेशन की वजह से। करो अभी 7 को सेपरेट रखना, पहले इनको कैलकुलेट करो, 94 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 कितना आता है, ओनली 3, और इनका कैलकुलेशन 114 डिवाइडेड बाय 2 82, ओके। 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 82, 10 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके, इजी था, समझा। तो ये सम को मार्क करके रखेंगे जिसमें इनकम टैक्स का रेट और ये पॉइंट अलग अलग, ओके। नेक्स्ट y आप कर सकते हो, फिर सिमिलर है, मतलब इसमें का बॉन्ड्स y, इसमें 2 बॉन्ड्स है ना। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, नेक्स्ट कौन सा था, 22 ना, निकालो 22। An investor is considering the purchase of following bonds. Face value 1000, coupon rate 10%, maturity at 4 years. Okay, ठीक है, face value अवेलेबल है, coupon rate अवेलेबल है कि नहीं है, and 10% का क्या है, 10% का coupon rate मतलब इंटरेस्ट है, maturity period 4 years का अवेलेबल है। If अभी देखो, if we want a yield of 12%, okay. If we want a yield of 12%, what is the maximum price you should ready to pay for it? अब उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको yield 12% का चाहिए, yield दिया, पर आपको पूछा क्या है, मैक्सिमम प्राइस पूछा, मतलब वैल्यू पूछा,
तो वैल्यू v वाला फॉर्मूला यूज होगा। v वाले फॉर्मूला में कूपन रेट अवेलेबल है 10% है, 1000 का फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, और जो r आता है डिस्काउंटिंग फैक्टर वो आएगा 12%। नॉर्मल समय कर सकते हो, कुछ भी अलग नहीं है, बराबर ना। आगे क्या बोला है, इफ द बॉन्ड इज सेलिंग फॉर 940 व्हाट वुड बी द यील्ड। अभी क्या, अगर हम लोगों ने बॉन्ड्स को 940 में सेल किया मतलब अभी का परचेज प्राइस कितना हो जाएगा 940। तो इस क्वेश्चन में परचेज प्राइस कितना लेंगे 940, फेस वैल्यू लेके रखा है 1000, एंड फिर क्या पूछा है पाइटियम। तो देखो ना क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द यील्ड, यील्ड मतलब पाइटियम पूछा, समझ में आया। तो आज अगर मार्केट में 940 में सेल हो रहा है मतलब हम लोग उसको परचेज करने वाले हैं, तो 940 इज द परचेज प्राइस फॉर द पाइटियम। ये भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में दोनों एक साथ पूछा, पहले भी पूछा पाइटियम, और लास्ट वन इज विच वन 29। ये भी सब नॉर्मल है, मैं एक्सप्लेन करेंगे ध्यान में। अब 29 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड for the iMobile bonds. Face value of the bond is 1000. What is the face value? Coupon rate? Terms of maturity 7 year and yield to maturity 8%. Yield to maturity is the R. Discounting factor का rate है. You are required to calculate market price of the bonds and duration. आपको market price भी चाहिए और duration भी चाहिए. Market price मतलब B find out करना है और duration मतलब कल का याद है टेबल पूरा वो करना है. दोनों सिंपल सम है. Second point में जाओ. If there is an increase in the yield by 35 basis point, 35 basis point मतलब आपका actual yield कितना था, yield to maturity 8%, है ना, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर आपने कितना लिया था, ये सॉल्यूशन ए में होगा, सॉल्यूशन बी में उन्होंने बोला ये 35 बेसिक पॉइंट में बढ़ेगा 35 पैसे से, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर बनेगा 8.35%, एंड देन अगेन वापस हमको सॉल्व बस। Right? What should be the price of bond? Price पूछा मतलब only value of bonds. अब कुछ करना है क्या? समझा? Only discounting factor change हो रहा है, बाकी सब कुछ similar है. कर सकते हैं ये भी सब? अब सबके सब अभी करते हैं सबके सब. कुछ डाउट है? अच्छा नीचे क्या दिया होगा? आप जो equal to करके find out करते हैं ना, वो उन्होंने खुद देकर तो वो लेके करो चलेगा. 1 to 7 years का वो सब. Okay? तो bond valuation का chapter खत्म. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.